Hi everyone. Today we are solving exercise 6.2. Let's start with the first question. यहाँ पे we are given integration from -9 to 9 of x cube divided by 4 minus x square dx. Now if you remember, I had told you in the previous video that we have a property, the last one. यहाँ पे अगर ऐसे -a to a ऐसे टाइप का कुछ होता है तो हम अंदर वाले फंक्शन को चेक करते हैं ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है. ओके एंड फिर वो प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो फर्स्ट थिंग इज टू चेक वेदर दिस फंक्शन इज एन इवन और एन ऑड फंक्शन. नाउ एन इवन फंक्शन इज व्हेन f of x is equal to f of minus x, and an odd function is when f of x is equal to minus of f of minus x. ठीक है, तो हम लोग को पहले चेक करना है कि इवन है या फिर ऑड है और फिर उसके हिसाब से इसका फॉर्मूला चेंज होगा. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर f of x is equal to x cube divided by 4 minus x square. Okay, now consider f of minus x. This will be equal to minus x the whole cube. जहाँ पे भी x है वहाँ पे अब you will write minus x. Okay, now minus x cube is what? It will be minus x cube. माइनस एक बाहर आएगा डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है? इट इज जस्ट एक्स स्क्वायर ओनली. ओके, सो दिस होल थिंग इज द सेम, सिर्फ एक माइनस साइन एक्स्ट्रा है. सो दिस इज माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्चुअली. सो देयरफॉर दिस इज एन ऑड फंक्शन. इस माइनस को दूसरे साइड पे भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो दिस फंक्शन इज ऑड. So therefore we can say that f of x is odd, and we know that by property 8 that if I do minus a to a integration of f of x dx, this is equal to 0 if f is odd. And hence हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर बहुत इजी है. the answer is 0. So therefore we can just write that minus 9 to 9 x cube divided by 4 minus x square dx is equal to 0. Okay, now let's do the next question. In the next question we see this type of bracket raised to 3 by 2. ये बहुत easy नहीं होगा ओपन करना. यहाँ पे हम वो ट्रिक लगाते हैं जहाँ पे हम x को रिप्लेस करते हैं by a minus x. Okay, so here what happens is that this becomes a माइनस एक्स. जहाँ पे भी x है वहाँ पे a माइनस एक्स. मैं प्रॉपर्टी लिखूँ तो ये ऐसे होता है ना, 0 to a f of x dx is equal to इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a f of a माइनस एक्स dx. ठीक है, तो हम लोग बेसिकली वही करेंगे. एंड यहाँ पे दिस विल बिकम a माइनस एक्स रेज टू 3 by 2 dx फ्रॉम 0 to a. दिस इज इक्वल टू 0 से लेके a तक a माइनस एक्स द होल स्क्वायर. और ये क्या हो जाएगा? a माइनस ए हो जाएगा प्लस x रेज टू 3 by 2 dx. ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a. इसको ओपन करेंगे तो मिलेगा x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर इंटू x रेज टू 3 by 2 dx. ओके, अभी इसको थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो. ये इजी हो गया ना बहुत. सो दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर एक्स रेज टू 3 by 2 माइनस 2a x इंटू एक्स रेज टू 3 by 2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू 3 by 2 dx. ओके, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. दिस इज एक्स रेज टू 1 इंटू एक्स रेज टू 3 by 2. तो जब हमारे पास दो पावर्स ऐसे मल्टीप्लाइड होते हैं, मतलब अपने पास a रेज टू m इंटू a रेज टू n होता है, बाय लॉ ऑफ इंडाइसिस दिस इज a रेज टू m प्लस n. तो इसी लॉजिक से हम लोग बोलेंगे दैट दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 3 by 2. एलसीएम लेंगे तो 2 पर आएगा तो 5 by 2 आएगा. इधर आएगा 7 by 2. ठीक है, तो ये लिख देते इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a स्क्वायर एक्स रेज टू 3 by 2 माइनस 2a एक्स रेज टू 5 by 2 प्लस एक्स रेज टू 7 by 2 dx. Now we will integrate.
Okay, so this is equal to a square x raised to 3 by 2 plus 1 मतलब 5 by 2 divided by 5 by 2 माइनस 2a x रेज टू वापस प्लस 1 करेंगे तो 7 by 2 डिवाइडेड बाई 7 by 2 प्लस x रेज टू ये हो जाएगा 9 by 2 डिवाइडेड बाई 9 by 2 फ्रॉम 0 to a. Okay, now you substitute a in place of x, so then we get that this is equal to, इसको मैं ऊपर ले लेती हूँ तो 2 by 5 a square a raised to 5 by 2 minus 4 by 7 a into a raised to 7 by 2 plus 2 by 9, this is a raised to 9 by 2. Now minus हर जगह पे x डालना है तो that is 0. Okay, now let us add this. So this is 2 by 5. This is a raised to 9 by 2 minus यहाँ पे this is 1 तो वापस minus 4 by 7 a raised to 9 by 2 एंड यहाँ पे तो a raised to 9 by 2 ही है. ओके, अभी इसके बाद सब जगह पे a raised to 9 by 2 है तो वो कॉमन ले सकते हैं हम लोग और बाकी सारे जो फ्रैक्शंस है उनका एलसीएम लेके उनको ऐड कर देते हैं. सो दिस इज 2 by 5 माइनस 4 by 7 प्लस 2 by 9 इंटू a raised to 9 by 2. ओके, एलसीएम ले लेते हैं तो 5 into 7 तो 35 into 9 तो इधर वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 7 into 9 मतलब 63. तो 2 into 63 इज इक्वल टू 126 माइनस 5 into 9 इज 45. 45 का डबल पहले करेंगे तो 90, उसका और डबल करना पड़ेगा क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस 180 प्लस 2 into 35 मतलब 70 डिवाइडेड बाय 315 इंटू ए रेज टू 9 by 2. ठीक है, अभी ये है 196 माइनस 180 मतलब सिर्फ 16 रह जाएगा. 16 डिवाइडेड बाई 315 ए रेज टू 9 by 2. तो ये है अपना आंसर. तो ये एक्चुअली इसको सिंप्लीफाई करने में ज़्यादा मेहनत लगी है बट बेसिक क्वेश्चन तो इजी था. प्रॉपर्टी पुट करने पे ये बहुत इजीली सॉल्व हो गया. ओके, in the third question we have integration from 1 to 3 cube root of x plus 5 divided by cube root of x plus 5 plus cube root of 9 minus x. ये बहुत सिमिलर है सॉल्व एग्जाम्पल से. इफ यू रिमेंबर हम लोग इसमें क्या करते थे, वी यूज टू अप्लाई दैट प्रॉपर्टी दैट हम x को रिप्लेस करेंगे बाय a plus b minus x. I'll write down the property. So a b f of x dx is equal to integration from a to b f of a plus b minus x dx. इसमें हम लोग क्या करते हैं कि वी ट्राई टू गेट ऐसा कुछ इस इंटीग्रेशन का वैल्यू सच दैट अगर इसको और वो नए वाले को ऐड करेंगे तो फिर हमको 1 मिल जाएगा अंदर, राइट? तो वही करेंगे इधर. तो व्हाट विल हैपन हियर, इट विल बी जहां पे भी x है इट इज 1 plus 3 minus x मतलब 4 minus x. This is cube root of 4 minus x plus 5 divided by denominator में भी पहले वही आएगा 4 minus x plus 5 plus यहाँ पे we have cube root of 9 minus x के बदले we will write 4 minus x. Okay, now इसके बाद let us replace this. So we get 1 2 3 cube root of 9 minus x divided by cube root of 9 minus x plus this is 5 plus x का cube root dx. Now if you observe इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है. अगर न्यूमरेटर को ऐड करेंगे तो भी वो डिनोमिनेटर बनेगा. तो इसको इफ आई कॉल एज i, ये भी तो i है. तो नाउ कंसिडर 2i. तो पहला वाला ये और दूसरा वाला ये. देन वी हैव इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3 क्यूब रूट ऑफ x plus 5 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ x plus 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ 9 minus x dx
प्लस नाउ नीचे वाला, सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3 9 minus x का क्यूब रूट डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 9 minus x प्लस क्यूब रूट ऑफ 5 plus x dx. ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं. सो वी गेट इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3 क्यूब रूट ऑफ x plus 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ 9 minus x divided by cube root of x plus 5 plus cube root of 9 minus x dx. Okay, अभी this is तो 1, so therefore I get that I is equal to 1 divided by 2 integration from 1 to 3 of 1 dx. Okay, इसको इंटीग्रेट करने पे we get this is half from 3 to 1. इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मिलता है 3 minus 1 which is 2. So therefore on cancelling we just get 1. The fourth question is exactly like the third question. सेम चीज करना है, इन दोनों को ऐड करके माइनस एक्स करके एक्स के बदले वो डालेंगे. तो इन दोनों को ऐड करने पे we will get 7. तो wherever x है वहां पे हमें 7 minus x लिखना है. So this is equal to इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 5 ऑफ, अभी x के बदले हो गया 7 minus x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 minus x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 minus x dx. So this is equal to integration from 2 to 5 square root of 7 minus x divided by square root of 7 minus x plus this is square root of x dx. अगर ये I है तो ये भी I होगा. तो if I add this then I get 2I is equal to integration from 2 to 5 square root of x divided by square root of x plus 7 minus x का square root dx plus अभी ये वाला लिखेंगे integration from 2 to 5 square root of 7 minus x divided by square root of 7 minus x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स dx. ये हमेशा सेम ही होता है हर क्वेश्चन में, बराबर. अभी ये हो जाएगा therefore 2i is equal to integration from 2 to 5 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 minus x. सेम चीज से डिवाइड करेंगे dx और ये कट होके 1 हो जाता है. सो therefore we have that I is equal to half integration from 2 to 5 of 1 dx which is equal to half. अभी इसमें 5 और 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो therefore we get that this is 5 minus 2 which is 3 divided by 2. Okay, so that is our answer. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो एग्जैक्टली द सेम लाइक द प्रीवियस वन. यहाँ पे भी वी हैव टू ऐड दीज टू, सो वील गेट 3 माइनस एक्स करना है. We get that integration from 1 to 2 square root of 3 minus x divided by square root of 3 minus x bracket में plus square root of 3 minus x dx. This is equal to integration from 1 to 2 square root of 3 minus x divided by, यहाँ पे we'll get square root of x plus square root of 3 minus x dx. अब ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड करने पे वी विल गेट 1. सो therefore 2i is equal to integration from 1 to 2 square root of x divided by square root of 3 minus x plus square root of x dx plus ये वाला इंटीग्रेशन from 1 to 2 square root of 3 minus x divided by square root of x plus square root of 3 minus x dx. Therefore, this just becomes 1. I am going to write it directly this time. Okay. So, therefore, I is equal to 1 divided by 2. This is x from 1 to 2. On substituting and subtracting, we'll get 1 only. So, therefore, इसका answer is half. Okay. Let's do the next question now. Next question भी same ही है. तो अभी मैं इसको और भी क्विकली करती हूँ. इसको आई ले लेते हैं.
अभी इसको लिख सकते हैं एज 9 माइनस एक्स एवरीवेयर. सो इट इज गोइंग टू बी 2 to 7. ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ये भी हो जाएगा 9 माइनस एक्स और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डी एक्स. ओके, सिर्फ यहाँ वाले नंबर्स चेंज करें, बाकी सब कुछ एग्जैक्टली सेम है. ओके, सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू, ये भी आई है तो 2i इज इक्वल टू इन दोनों का सम. So we have integration from 2 to 7 square root of x divided by square root of x plus square root of 9 minus x dx plus यहाँ पे we have 2 to 7 में 9 minus x divided by square root of 9 minus x plus square root of x dx. Okay, so therefore this is equal to half and यहाँ पे तो अंदर 1 हो जाएगा. सो इन दोनों को सब्सटीट्यूट करेंगे इंटीग्रेट करने के बाद तो 5 डिवाइडेड बाई 2 आएगा. सारे स्टेप्स लिखने चाहिए बट बिकॉज वी जस्ट डन 2 सम्स विच आर एग्जैक्टली द सेम, इसलिए मैंने नहीं लिखे हैं, बट यू शुड राइट डाउन ऑल द स्टेप्स. ओके, नाउ लेट्स डू द 7th क्वेश्चन. 7th क्वेश्चन में भी हमें यही वाली ट्रिक यूज करनी है. उसके पहले लेकिन हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे. सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ, मैं इसको ऊपर ले गई तो मिलेगा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स डी एक्स. ओके, अभी इसके बाद लेट मी यूज अ प्रॉपर्टी. व्हाट इज द प्रॉपर्टी? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए एफ ऑफ 1 माइनस ए माइनस एक्स डी एक्स. ओके, सो देयरफॉर इन दिस केस a is equal to 1 and hence we will use this property and write that this is 0 to 1 log of 1 minus x. ठीक है, so this is just equal to x divided by 1 minus x dx. Okay, now what I do is that this is equal to I, all three are equal to I only. तो मैं 2i कंसिडर करती हूँ और इसमें इन दोनों को मैं ऐड करती हूँ. यू विल सी हाउ दिस वर्क्स. दिस इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ लॉग का प्रॉपर्टी. तो दिस इज 0 to 1 log of 1 minus x divided by x dx plus integration from 0 to 1 log of x divided by 1 minus x dx. Now we can add this, so we get integration from 0 to 1 log of 1 minus x by x plus log of x divided by 1 minus x dx. B, the value for log a plus log b is equal to log ab. And therefore, this becomes integration from 0 to 1 log of 1 minus x divided by x into x divided by 1 minus x. Okay, तो इस वजह से this becomes 1 and therefore we get that this is integration from 0 to 1 of log 1 dx and the value for log 1 is equal to 0. So therefore ये पूरा साइड ही 0 हो जाता है. तो अगर 2i 0 है तो फिर i भी 0 है. So therefore the value of our integration is 0. Okay, so यहाँ पे also we have used 2 tricks. One is this property and then second is log का rule. Okay. In the 8th question we have integration from 0 to 1 x into 1 minus x raised to 5 dx. Now in this question also we'll use a previous property, लेकिन इसमें हमें फिर वो 2i वाला ट्रिक नहीं यूज करना पड़ेगा, ऐसे ही वो हो जाएगा सॉल्व. तो बेसिकली वी आर यूजिंग द प्रॉपर्टी दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स. सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 minus x 1 minus 1 minus x this whole thing raised to 5 dx. This is equal to integration from 0 to 1 minus x and ये हो जाता है बस x raised to 5 dx. इसको ओपन करेंगे तो now it is very easy to integrate. It is x raised to 5 minus x raised to 6 dx. Now the reason why we always do this is कि ये पावर के अंदर हमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं चाहिए, वहाँ पे कुछ सिंपल चाहिए, so that उसको बस सबसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ठीक है,
So this is equal to x raised to 6 divided by 6 minus x raised to 7 divided by 7 from 0 to 1. On substituting 1, we get this is 1 upon 6 minus 1 upon 7 minus 0. So this is 7 minus 6 divided by 6 into 7. तो वो तो ऊपर 1 है. So 1 divided by 42 is the answer. So with this, exercise 6.2 is done. I hope you have understood all the concepts in the 6th chapter and feel confident about them.